लेकिन इस गिरावट के बाद सबका सवाल एक ही है, क्या करनी है आपको, बाय द डिप या फिर करना है आपको बिकवाली का इंतजार। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटी से कुणाल शाह, एंजल वन से ओशो कृष्ण, मोतीलाल ओसवाल से अर्पित बेरीवाल और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका भी हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार। करिए शुरुआत, बताइए क्या करना चाहिए फिलहाल मार्केट में। निफ्टी बैंक में तो पेन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, निफ्टी तो भी 82-83 अंकों की गिरावट है फ्यूचर्स में। निफ्टी बैंक फिलहाल पूरे 700 अंक नीचे है। गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट अगर आप ओवरऑल ब्रेथ भी देखोगे तो काफ़ी वीक है। मुझे लगता है कि जहाँ तक निफ्टी की बात है वहाँ पे आईटी और फार्मा, जैसे कि आपने बात किया, वहीं से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है। और ये जनरली एक ट्रेंड रहा है, जब मार्केट थोड़ा वीक हो जाता है तो आईटी और फार्मा कहीं ना कहीं डिफेंड करने आ ही जाते हैं। बट हायर एंड से निफ्टी को एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है। सो मेरा अप्रोच रहेगा, निफ्टी में आप एक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं। स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 21,720 750 का जोन अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो वहां पे आप एक फ्रेश सेल इनिशिएट करके काम कर सकते हैं। 21,820 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। डाउन साइड पे हम 21,500 भी टच कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, रियल वीकनेस जैसे कि आपने मेंशन किया यही है। और अगर आज हम 45,000 के नीचे भी क्लोज दे देते हैं तो बैंक निफ्टी में और भी एक 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन बहुत ही क्विकली आएगा। सो कहीं ना कहीं वीकनेस बैंक निफ्टी में भी है, तो सेम सेल ऑन राइज का अप्रोच बैंक निफ्टी में भी रहेगा। 45,300 ये जो लेवल्स है उसके आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस सेल करने की। 45,600 का आप स्टॉप लॉस रखिए अपसाइड पे, और वापस हम डाउन साइड पे अगर हम 45 के नीचे भी क्लोज होते हैं तो 44,600 500 के भी लेवल्स आ सकते हैं। सो दोनों पे इंडेक्स पे व्यू बेरिश ही है, सेल ऑन राइज का ही अप्रोच है। बेरिश व्यू है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनाकर चलनी होगी। सर कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात। चलिए कुणाल जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए अपने ट्रेडिंग आइडियाज। जैसे कि हमने डिस्कस किया था शो के स्टार्ट में कि दोनों इंडेक्स पे व्यू नेगेटिव ही है मेरा, तो सेल कॉल पे ही रहेगी। फर्स्ट रहेगा बैंकिंग स्पेस से। बैंक निफ्टी आप देख ही रहोगे कि वहां से भी और 200-300 पॉइंट टूट चुका है स्टार्टिंग ऑफ द शो से। सो आई थिंक ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 45,000 भी हमने ब्रेक कर दिया आज के सेशन में। सो हम और 400 से 500 पॉइंट का फॉल करंट लेवल से भी देख सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट सेल पिक रहेगा वो है इंडसइंड बैंक। स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, स्टॉक एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। अपने क्रिटिकल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली 1462 1463 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, तो आप ये लेवल स्पेस को सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा अपसाइड पे, वो है 1490 का। टारगेट्स में जो डाउन साइड पे देख रहा हूँ, फर्स्ट है 1440 और सेकंड टारगेट है 1420 का। सो इंडसइंड बैंक मेरा फर्स्ट सेल पिक रहेगा। सेकंड कॉल भी मेरा सेल साइड पे ही रहेगा और स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। एफएमसीजी आप देखोगे कि जनरली एक डिफेंसिव प्ले करता है जब मार्केट में करेक्शन आता है, बट यहाँ पे हमें एफएमसीजी में भी सेलिंग काफ़ी दिखाई दे रही है। सो आई थिंक एक अच्छा खासा फॉल हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आ सकता है करंट लेवल से। स्टॉक ऑलरेडी एक लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन का जो लो था वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, तो ये सेलिंग और भी इंटेंसिफाई होती जाएगी। 2411 ये इसका फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे भी उसको सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2445 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा वो है 2360 और सेकंड टारगेट है 2345 का। ऑलराइट, तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जहां पर आप रखेंगे फोकस और करना चाहिए आपको ट्रेड। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही। आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।